पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। न कामयेऽहं गतिमीश्वरात् पराम् अष्टर्धियुक्तां पुनर्भवं वा आर्तिं प्रपद्येऽखिलदेहभाजाम् अन्तःस्थितो येन भवन्त्यदुःखाः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोत् भूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम्। श्रीदक्षिणामूर्तये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता के सांख्य योग नामक दूसरे अध्याय
कि अंत के 18 श्लोकों में भगवान स्थितप्रज्ञ का दर्शन करा रहे हैं कि स्थितप्रज्ञ व्यक्ति किस प्रकार का होता है। गीता के 18 अध्यायों की तरह इसके भी श्लोकों की संख्या 18 है। तो मन में ये प्रश्न उठा कि क्या महत्व है इस 18 की संख्या का, कि स्थितप्रज्ञ का निरूपण करने वाले श्लोक भी 18, गीता के अध्याय भी 18, महाभारत के पर्व भी 18, महाभारत युद्ध के दिन भी 18, पुराणों की संख्या भी 18, स्मृतिकारों की संख्या भी 18 है, और विद्या के स्थान जहाँ से विद्या प्राप्त होती हो, तो भारतीय परंपराओं में प्राचीन काल से वो भी 18। तो ये सब विचार कल आपके सामने रख रहा था, किस प्रकार से वैदिक विज्ञान के अंतर्गत ऋत्विक यजमान यजमानी मिलाकर यज्ञ रूपी नौका को खेने चलाने वाले आध्यात्मिक नौका के नाविक भी 18 हैं। उस यज्ञ को संपन्न करने के लिए प्राचीनतम यज्ञ की जो विधा, जिस विधा से बनाया जाता था, इष्टकाओं का चयन करके, ईंटों को चुन करके, जिन ईंटों के चुनने की बात नचिकेता और यमराज के प्रसंग में जिन्होंने कठोपनिषद देखा होगा, तो कठोपनिषद में दूसरे वरदान के संदर्भ में निर्देश मात्र है, वो भी 18 हाथ लंबा। ये सब महज संयोग नहीं, बल्कि इनके अंतर्गत अवश्य ही कुछ गंभीर तत्व निहित होगा, जिसमें से एक बात तो समझ में आई जो कल बतलाई मैंने, कि भगवान इस समस्त संसार और मानव शरीर और प्रत्येक प्राणी मात्र के शरीर पर अगर चिंतन किया जाए तो एक तत्व चैतन्य तत्व और एक तत्व प्रकृति तत्व, जड़ तत्व, जो 8 भागों में विभाजित पंच महाभूत, मन, बुद्धि और अहंकार, इनके रूप में विभाजित दिखता है। और जैसे एक बीज में 2 दल एक बीज के अंतर्गत एकीभूत होते हुए भी अंदर से कभी मिश्रित नहीं होते, बल्कि कहीं ना कहीं अलग अलग ही रहे आते हैं, इसी प्रकार से ये पुरुष और प्रकृति, जो ये 2 अनादि तत्व हैं, ये एकीभूत होते हुए भी कहीं ना कहीं अपने वैशिष्ट्य को बनाकर रखते हुए हम ये नहीं कह सकते कि वो 2 हैं। अर्धनारीश्वर में एक के अंतर्गत ही वो समाविष्ट हैं, लेकिन एक के अंतर्गत भी समाविष्ट होकर वो 2 अलग अलग दिखते हैं। तो इस भाव की अभिव्यक्ति भी कुछ 18 की संख्या, 1 की संख्या के आगे 8 संख्या रखकर की जा सकती है। हालांकि स्वयं महाभारत जब मानव का निरूपण करता है, कार्यकरण संघात जिसको कहते हैं, कार्य अर्थात पंचमहाभूतों का कार्य शरीर
और उसके अंतर्गत जो करण यानी उपकरण हैं, यानी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि अहंकार चित्त, जो 4 प्रकार के अंतःकरण, ये सब उपकरण, इन सब की राशि, ढेर, संघात, इसीलिए इस शरीर को कार्यकरण संघात कहते हैं। और ये कार्यकरण संघात 18 तत्वों का संघात है। तो मुझे लगता है अब ये व्याख्या, चूंकि ये महाभारत से ली गई है बहुत स्पष्ट रूप से, और छोटे मोटे व्यक्ति नहीं अपितु महर्षि असित देवल इन 18 तत्वों का निरूपण, मानव शरीर का, मानव का निरूपण करते हुए करते हैं। ये महर्षि असित देवल हम लोग शायद कम परिचित हों, इतना नाम सुनने में नहीं आता उनका, लेकिन फिर भी महाभारत काल में बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से थे। इनका कुछ परिचय देता चलूं। पांडवों के पुरोहित धौम्य जी, जो पांडवों के जैसे प्रत्येक राजा महाराजा के अपने पुरोहित होते हैं, भारत में तो अब राज परंपरा रही नहीं, तो इसलिए राज पुरोहित भी अब अतीत की ही बात बन गए हैं। लेकिन अभी तक भी सुखोत्थाई साम्राज्य, जिसको आधुनिक काल में थाईलैंड कहते हैं, जहाँ की प्राचीन राजधानी ही अयोध्या थी और बहुत प्राचीन इतिहास है वहाँ का भी। आज भी जो वहाँ का सम्राट राजा होता है वो अपने नाम के आगे राम, संभवतः इस समय जो सम्राट हैं थाईलैंड के वो राम 11 ऐसा कुछ है। और उनकी परंपराओं में राजपुरोहित आज भी होते हैं। कोई भी कृत्य उनके राजभवन में, कोई भी धार्मिक कृत्य होगा, और हालांकि बौद्ध राष्ट्र है और बौद्ध धर्म, राजा भी बौद्ध धर्म को ही मानने वाला है, लेकिन फिर भी जो राजपुरोहित होता है थाईलैंड का वो ब्राह्मण ही होता है, शैव परंपरा से ही लिया जाता है और वो ब्राह्मण जाति के ही, ब्राह्मण वर्ण के ही अपने को मानते हैं। तो इस प्रकार से राजपुरोहितों की ये परंपरा पहले बर्मा में भी थी, अब तो बर्मा में भी राजा समाप्त हो गए, लेकिन ये प्राचीन काल में था। तो ऐसे ही पांडवों के जो राजपुरोहित थे, जैसे दशरथ जी के राजपुरोहित वशिष्ठ जी थे, राजगुरु कह लीजिए, राजपुरोहित कह लीजिए। तो इस प्रकार से 5 पांडवों के जो राजपुरोहित थे धौम्य जी, उनके ये बड़े भाई थे और ये महर्षि थे, एकांतवासी थे, मुनि थे। धौम्य जी पुरोहित थे, ये पौरोहित्य नहीं करते थे, परम ज्ञानी थे। और महाभारत काल में कुछ गिने चुने लोग हैं जो भगवान श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप से परिचित थे, जो जानते थे कि श्री कृष्ण का वास्तविक स्वरूप क्या है। जैसे कुंती जी थी, मां कुंती थी, विदुर जी थे, भीष्म पितामह थे, ये प्रसिद्ध है। इनके अतिरिक्त 3 व्यक्ति और थे। एक देवर्षि नारद जी, उन्होंने तो पहले से ही भविष्यवाणी करके गड़बड़ झाला सारा किया ही था कंस के दरबार में जाकर के, तो उनको तो पता था ही कि ये कृष्ण कौन है, कि ये मेरे आराध्य विष्णु ही हैं।
वो तो जानते ही थे, पूरी तरह से परिचित थे। और वेदव्यास जी भी स्वाभाविक है, जिन्होंने सबको दिव्य दृष्टि दी, वो तो स्वयं दिव्य दृष्टि से संपन्न थे ही। जिनकी दिव्य दृष्टि से विश्वरूप दर्शन करने की योग्यता, जिनकी दी हुई दिव्य दृष्टि से विश्वरूप दर्शन करने की योग्यता संजय जी में आई, क्योंकि अर्जुन को तो दिव्य दृष्टि विश्वरूप दर्शन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने दी, लेकिन संजय को जो दिव्य दृष्टि दी थी पूरे के पूरे गीता का दर्शन करने की, गीता के उपदेश को सुनने की और विश्वरूप दर्शन को देख पाने की, वो दिव्य दृष्टि मिली थी उनको व्यासदेव जी से। तो स्वाभाविक है व्यासदेव जी भी स्वयं, वेदव्यास जी भी स्वयं दिव्य दृष्टि से संपन्न होने के कारण कृष्ण के वास्तविक स्वरूप से परिचित थे। छठे व्यक्ति जिनका नाम आता है वो थे असित देवल, जिनकी मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। और ये बात मैं कह रहा हूँ 10वें अध्याय के आधार पर। गीता के 10वें अध्याय में ही जब अर्जुन कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान, हे प्रभु मैं समझ गया हूँ कि आप परब्रह्म स्वरूप हैं, आप परम धाम मतलब परम तेजस स्वरूप हैं, शुद्ध चैतन्य स्वरूप हैं, वही पवित्रम परमम भवान, आप परम पवित्र तत्व हैं, वो शुद्ध चैतन्य तत्व। और इस बात को कौन कहता है, कैसे जाना तुमने अर्जुन? ये तो 10वें अध्याय की बात है, अभी तो विभूति योग भी नहीं आया, अभी तो 11वें अध्याय का विश्वरूप दर्शन भी अभी नहीं हुआ, तो भी इतनी बड़ी स्थापना कैसे कर दी अर्जुन ने? तो असल में उनको बात आ गई थी याद में कि देवर्षि नारद क्या कहते थे, असित देवल क्या कहते थे और वेद व्यास क्या कहते थे। आहुस्त्वाम ऋषयः सर्वे देवर्षिर नारदस्तथा। ऐसा तो अनेकों ऋषि आपके विषय में बतलाते हैं, देवर्षि नारद बतलाते हैं, असित देवल बतलाते हैं, और व्यास भी, वेद व्यास जी जो हमारे दादाजी हैं वो भी बतलाते हैं। तो यहां पर असित देवल, महर्षि असित देवल का नाम अर्जुन के मुख पर आ जाता है 10वें अध्याय में, उनका नाम ले लेता है। तो गीता के अंतर्गत तो इससे पता चलता है, क्योंकि पांडवों के पुरोहित थे धौम्य जी, उनके बड़े भाई थे ये, तो कहीं ना कहीं पांडवों ने, अर्जुन ने वनवास के समय इनका कई बार सत्संग जो किया होगा, तो उसके परिणाम स्वरूप ये बात रही होगी। अच्छा, तो ये असित देवल जी का संवाद है शांति पर्व में नारद जी के साथ, और नारद जी को उपदेश देते हुए वो शरीर में विद्यमान 18 तत्वों का निरूपण करते हैं। 18 तत्व, तो इनके जो 18 तत्व हैं जिनसे बना हुआ है ये मानव शरीर, मैं अगर अपने शरीर की ओर देखूं और अपने शरीर का विश्लेषण करूं तो ये 18 तत्व मुझे अपने शरीर के अंतर्गत नजर आएंगे। उन 18 तत्वों का विश्लेषण उन्होंने इस प्रकार से किया है कि इंद्रियाणि च भावाश्च गुणाः सप्तदश स्मृताः तेषाम् अष्टादशो देही यह शरीरे स शाश्वतः। वे 17 गुणों की बात करते हैं। 17 गुण, 17 गुण कौन कौन से हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मिलाकर 10 हो गई, और 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां मिलाकर 10 हो गई, और उनमें 4 और जोड़ लें, मन, बुद्धि, चित्त और प्राण। इनकी चर्चा वो वहां पर करते हैं। मन, ये जो लगातार विचारों का प्रवाह हमारे अंतर्गत चलता रहता है, इसको संस्कृत में मन
कहते हैं, जिससे संकल्प विकल्प होता रहता है। इंद्रियों के माध्यम से जो विचार चलता है उसको संकल्प कहते हैं, और इंद्रियों से मुक्त होकर, इंद्रियों का आश्रय लिए बिना जो कल्पना अंदर से चलती रहती है उसको विकल्प कहते हैं। तो इनको करने वाला मन, ये हो गया 11वां, और निश्चयात्मिका बुद्धि, और जो निश्चय करती है, बोध करके, ज्ञान प्राप्त करके, तर्क का आश्रय लेकर के निश्चय जो करती है उसको कहते हैं बुद्धि। और चित्त का संबंध जो है वो है, चित्त का संबंध है स्मृति के साथ, जो हमें स्मृति होती है। तो जिस प्रकार से अगर देखें कि सामने आंख से देखा, उस फल विशेष का संकल्प मन ने किया, बुद्धि ने चित्त का सहारा लेकर, स्मृति का सहारा लेकर उसका निश्चय किया कि ये सेब है या ये केला है या ये अनार है, तो हम कहते हैं कि हाँ, बोध हो गया, ज्ञान हो गया, अब इसको पता चल गया कि ये कौन सा फल है। बहुत कुछ है कहने को मन बुद्धि चित्त पर, एक पूरी कक्षा ही इस पर की जा सकती है, लेकिन आज संक्षेप में इतना ही रखता हूँ, फिर किसी दिन और गहराई से इस पर बोलूँगा। 13 हो गए, चौथा हो गया प्राण। ये जो श्वास प्रश्वास भी चलता है और पूरे शरीर के प्राण के 5 भेद हैं, तो वो सारे के सारे मिला करके 14वां ये हो गया। और फिर 3 भाव, यहाँ हम जिसको गीता में गुण कह देते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, उसको असित देवल, क्योंकि बहुत प्राचीन शब्दावली है, बहुत समय जब निकल जाता है तो कभी कभी शब्दावली थोड़ी बदल जाती है। तो असित देवल जी नारद जी को उपदेश कर रहे हैं, कितना प्राचीन उपदेश होगा। तो गुण कहने के स्थान पर गुण वो सभी को कह रहे हैं, सभी 17 को गुण कह रहे हैं। इन तीनों को, जिनको हम गुण कहते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इनको गुण न कह के वो भाव कह रहे हैं। भाव, 3 भाव, यानी सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो 14 में 3 मिला लीजिए तो 17 हो गए। इन्हीं 3 भावों को, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन्हीं का ही तो एकीभूत स्वरूप प्रकृति है। तो प्रकृति हो गई और बाकी प्रकृति के कार्य हो गए, 10 ज्ञान, 10 इंद्रियां और 4 ये मन बुद्धि चित्त और प्राण। ये सारे के सारे मिलाकर उन्होंने कहे कि 17 हो गए। और तेषाम अष्टादशो देही, और उनमें उनके साथ फिर 18वां जो है वो ये देही, जिसकी चर्चा हम पीछे भगवान श्री कृष्ण ने 12वें 13वें श्लोक से लेकर और 30वें श्लोक तक, देही नित्यम अवध्योयम तक, जो बहुत विस्तृत चर्चा देही की हुई, यानी इस देह के अंतर्गत विद्यमान चैतन्य सत्ता, जिसका ये देह है, जिसका इस, जैसे घर जिसका होता है उसको गृही कहते हैं, गृहस्थी यानी गृही, इसी प्रकार से देह जिसका हो उसको देही कह देते हैं। तो ये 18 तत्व। तो इससे पता चलता है कि जब महर्षि असित देवल नारद जी को बतला रहे हैं कि ये 18 तत्वों का निरूपण करते हुए, तो हमें ये पता चलता है कि जहां कहीं 18 संख्या हो, वहां मूल रूप से इन 18 तत्वों पर ही विचार और इन 18 तत्वों का साक्षात्कार, और विशेष करके जो ये अंतिम 18वां तत्व है देही त्वम पदार्थ, उसके वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार कराना, ये जहां जहां चरम उद्देश्य हो,
वहां 18 की संख्या अवश्य होगी। जहां जिस भी शास्त्र का, जिस भी उपदेश का कुछ ना कुछ ये भाव है कि इन 18 तत्वों के विषय में कुछ बतलाना है, तो वो उपदेश कहीं ना कहीं इस 18 संख्या को एक संकेत के रूप में, एक सूचक के रूप में, कि भाई इन 18 तत्वों का ज्ञान ये उपदेश करा रहा है, तो इस भावना के साथ वहां 18 संख्या किसी न किसी रूप में अवश्य रही आएगी, जिससे उस 18 संख्या को देखते के साथ व्यक्ति के ध्यान में आ जाए कि ये कथा मेरे बारे में है, ये कथा मेरे बारे में, अर्थात जो जिन 18 तत्वों का बना हुआ मैं और ये सारे के सारे प्राणी मात्र हैं, हम सब जिन 18 तत्वों के बने हुए हैं, जिनका उपदेश महर्षि असित देवल नारद जी को कर रहे हैं शांति पर्व के अंतर्गत, जिस 18 तत्वों का संघात मैं हूं। 17 तत्व अशाश्वत तत्व हैं और 18वां तत्व शाश्वत तत्व है। तो इन शाश्वत अशाश्वत दो प्रकार के तत्वों का संघात स्वरूप जो मैं हूं, तो मेरे किसी न किसी इस संदर्भ में कुछ निरूपण इस ग्रंथ के अंतर्गत, चाहे वो 18 अध्यायों का ग्रंथ हो, चाहे वो 18 श्लोकों का हो, चाहे वो 18 पर्वों का हो, जहां कहीं वो 18 की संख्या होगी, वहां एक ये संकेत मानकर चलना होगा कि ये 18 तत्वों का निरूपण, इस 18 तत्वों से जुड़ी हुई कुछ ना कुछ बात इसके अंतर्गत होगी। एक और, ये जो 18वां तत्व है, इसके भी 18 गुण हैं। और गहराई में जाएं अब जो 18 तत्वों की चर्चा की मैंने, मानव शरीर, प्राणी मात्र का शरीर, उसके अंतर्गत ये 18 तत्व मिलेंगे। इनमें से जो 18वां तत्व है, उस 18वां तत्व जिसको हम जीव कहते हैं, जिसको भगवान ने परा प्रकृति कहा, जिसको मैंने कल 1 और 8 में एक से संकेतित किया, असित देवल जी के उपदेश में जो 18वां तत्व है, उसके भी 18 गुण हैं। और इन 18 गुणों की चर्चा भगवान श्री कृष्ण स्वयं करते हैं, गीता में नहीं। भगवान श्री कृष्ण के बहुत उपदेश हैं जी। महाभारत के अंतर्गत कई कई संवाद हैं, कृष्ण अर्जुन के ही बहुत सारे संवाद हैं। तो वहां ये तो भीष्म पर्व का संवाद है, शुरू का संवाद है। अब जब अर्जुन को पता चल गया कि मेरे भगवान श्री कृष्ण तो इतने बड़े ज्ञानी हैं, गीता का ज्ञान जिनसे मिला, शोक की निवृत्ति हुई, तो अर्जुन छोड़ेंगे उनको बाकी जीवन भर? कितने बार कुछ ना कुछ थे, तो अपने मित्र हमेशा साथ में रहते थे, तो बीच बीच में कुछ ना कुछ पूछ लेते थे, तो संवाद बन जाता था। तो इस प्रकार के बहुत सारे संवाद महाभारत के अंतर्गत संकलित हैं। शांति पर्व में एक संवाद है जिसमें अर्जुन ने भगवान से उनके नामों की व्याख्या की है। बहुत सुंदर प्रसंग है, देखने लायक प्रसंग है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण, ये हो सकता है कुछ लोगों को आश्चर्यचकित लगे, लेकिन महाभारत में जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का, आश्चर्य की वैसे कोई बात नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से रामायण के राम शिव भक्त हैं, जो हमें देख कर पता चलता है जब रामेश्वरम में जाकर वो शिवलिंग की स्थापना करके भगवान शिव की पूजा करते हैं, इसी प्रकार से महाभारत के भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो शिव भक्त हैं। और इसीलिए बदरिक आश्रम में जब उन्होंने 4-5 साल बैठकर तपस्या की है, तो अंत में भगवान शिव पार्वती उनके सामने प्रकट हुए हैं महाभारत के अनुसार, और उनको ज्ञान प्रदान किया है। वल्कल वस्त्र धारण करके पूरा ऋषिमय जीवन व्यतीत करके भगवान ने बदरिक आश्रम, जिसको आज बद्रीनाथ कहते हैं,
है वो बद्रीनाथ, है वो भगवान विष्णु का स्थान, और भगवान विष्णु बैठे हैं वहाँ, भगवान श्री कृष्ण ध्यानस्थ हुए हैं वहाँ पर, वहीं पर महाभारत लिखी जा रही है, भगवान वेद व्यास जी गणेश जी से लिखवा रहे हैं, लेकिन दर्शन जो भगवान को हो रहे हैं वो भगवान केदार के हैं, भगवान केदारनाथ के दर्शन हो रहे हैं, भगवान शिव और पार्वती के दर्शन हो रहे हैं। तो ये जो प्रसंग है महाभारत का बहुत सुंदर है, क्योंकि इसमें भगवान ये बतलाते हैं कि मैं क्यों शिव की पूजा करता हूँ। बहुत सुंदर प्रसंग है। लोग कभी कभी शिव और कृष्ण को लेकर शैवों में वैष्णवों में आपस में हो जाता है, तो उनको ये प्रसंग अवश्य देखना चाहिए, जिसमें भगवान श्री कृष्ण बतलाते हैं कि मैं क्यों शिव की पूजा करता हूँ। वो कहते हैं कि शिव के साथ मेरा पूर्ण अभेद है, मैं और शिव एक ही हूँ, हम दो अलग हैं ही नहीं। और चूंकि आत्म पूजा, अरे हम सब परमात्मा की पूजा करते हैं, परमात्मा किसकी पूजा करेंगे? परमात्मा भी तो परमात्मा की ही पूजा करेंगे, आत्म पूजा ही तो करेंगे। तो वो आत्म पूजा कौन? मेरी आत्मा कौन है? मेरी आत्मा तो शिव है, तो इसीलिए मैं उनकी पूजा करता हूं, ये भगवान कहते हैं। तस्माद आत्मानमेवाग्रे रुद्रम संपूजयाम्य हम। और वो कहते हैं कि यदि मैं शिव की पूजा न करूं तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि आत्म पूजा करनी होती है। और वही बात जो यहाँ गीता में तीसरे अध्याय में कहेंगे कर्मयोग के समय में, कि यदि मैं कर्म न करूं तो फिर लोग कर्म करना छोड़ देंगे, इसीलिए मैं कर्म करता रहता हूं। तो लोग आत्म पूजा न छोड़ दें, इसलिए मैं शिव पूजा करता हूं, जिससे मेरे को देख करके और लोग भी आत्म पूजा यानी शिव पूजा करते रहें। अंत में वो यही बात कहते हैं कि जो शिव तत्व को जानता है वही वास्तव में मुझे जानता है, जो मेरा अनुगामी है। वही बात जो भगवान राम ने गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस में शिवद्रोही मम दास कहावा इत्यादि पंक्तियों के द्वारा कही है, तो वही बात यहाँ पर भगवान कह रहे हैं। तो ये तो खैर एक वैसे बात थी, लेकिन इस प्रसंग के अंतर्गत भगवान सात्वत शब्द की व्याख्या करते हुए, भगवान को सात्वताम पति कहा जाता है, भक्तों का पति कहा जाता है। जैसे भगवान शिव पशुपति है, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण सात्वतों के पति है, सात्वताम पति। बड़ा सुंदर, मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर बड़ा सुंदर प्रसंग है। वो यही कहते हैं कि सत्व एक ही है। ये सत्व का प्रसंग, क्योंकि सत्व की व्याख्या करनी है ना, तो ये सत्व, वही सत्व 18वां तत्व, जिसको वो वहां पर सत्व शब्द से, ये सत्व गुण अर्थ में सत्व शब्द का प्रयोग वो नहीं कर रहे हैं। सात्वताम पति ही वो है, सात्वत उनको कहते हैं जो सत्व के भक्त हों, उनको सात्वत कहते हैं, सत्व के भक्त को सात्वत कहते हैं। तो वो सत्व की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि सत्व के ही दो स्वरूप हैं, रुद्रो नारायणश्चैव सत्वमेकम द्विधा कृतम। एक सत्व के ही ये दो स्वरूप हैं, रुद्र और नारायण। जो लोके चरति कौन्तेय व्यक्तिस्थम सर्वकर्मसु, सभी व्यक्तियों के अंतर्गत रुद्र और नारायण, और ये दोनों वास्तव में एक ही सत्व है, लेकिन उनके दो स्वरूप हैं। और यही फिर भगवान श्री कृष्ण वहां पर बतलाते हैं कि इसीलिए विष्णु अपने आप को प्रणाम करने के अतिरिक्त किसी को प्रणाम करते ही नहीं, और विष्णु का अपना आपा कौन है? रुद्र। तो इसीलिए विष्णु रुद्र को प्रणाम करते रहते हैं, रुद्र विष्णु को प्रणाम करते रहते हैं। यही रामेश्वरम में हमको दिखता है। प्रसिद्ध जो बड़ी प्रसिद्ध कथा है कि जब रामेश्वरम की स्थापना हुई तो लोगों ने भगवान राम से रामेश्वर का अर्थ पूछा, तो भगवान राम ने कहा कि राम के ईश्वर, रामस्य ईश्वरः रामेश्वरः, क्योंकि भगवान शिव मेरे ईश्वर हैं, इसीलिए रामेश्वर। जब ये बात भगवान शिव से पूछी गई तो भगवान शिव दूसरे तरीके से व्याख्या करते हैं। वो कहते हैं कि मुझे रामेश्वर इसलिए राम कहते हैं, क्यों? क्योंकि राम मेरे ईश्वर हैं, रामः ईश्वरो यस्य। दोनों तरीके से संस्कृत में व्याख्या हो जाती है। तो मतलब भगवान शिव विष्णु को ईश्वर मानते हैं और विष्णु
भगवान शिव को प्रणाम करते हैं। तो यही बात वहाँ पर सत्व की व्याख्या करते हुए, ये 18 गुण वाले सत्व की व्याख्या करते हुए भगवान कहते हैं कि एक ही सत्व के ये 2 विभाजन हैं, रुद्र और नारायण, दोनों चूंकि एक ही तत्व हैं। तो नहीं विष्णु प्रणमति कस्मै च द्विबुधाय च, विष्णु कभी किसी को प्रणाम नहीं करते। ऋते आत्मानम, अपने सिवा, और अपना आपा कौन है? तो रुद्र है। ततो रुद्रम भजाम्यहम्, इसीलिए अर्जुन मैं शिव का भजन करता हूँ, इसीलिए मैं शिव के नाम का स्मरण करता हूँ। तो वहाँ प्रसंग है, भगवान इस प्रसंग में जब सत्व की बात करते हैं, सत्व की, तो सत्व का वर्णन करते हुए सत्व के 18 गुण वे बतलाते हैं। सत्व क्या है? सत्व वही है, प्रकृति ही सा परा मह्यम, उस सत्व को उन्होंने अपनी परा प्रकृति बतलाया, वही जिसको गीता में, वहां भी उसी को परा प्रकृति कह रहे हैं, जिसको यहाँ गीता में 7वें अध्याय में परा प्रकृति बतलाया। प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो यया इदम धार्यते जगत, जिससे इस सारे के सारे जगत को धारण किया जाता है। वहां भी वही बात है कि प्रकृति ही सा परा, वो सत्व जो है वो परा प्रकृति है, मह्यम मेरी परा प्रकृति है, रोदसी द्युलोक और पृथ्वी लोक के रूप में, ऊपर नीचे का जो ये जगत है, नीचे पृथ्वी ऊपर द्युलोक, तो दोनों को धारण करने वाली, योग धारिणी, योग से सभी लोगों को धारण करने वाली। तो जितने भी ये शरीर धारण हो रहे हैं, इन शरीरों को धारण करने वाला तत्व क्या है? चैतन्य तत्व ही तो है। जहां चैतन्य तत्व नहीं रहता तो तुरंत शरीर जमीन पर गिर जाता है, चाहे वो कीड़े मकोड़े से लेकर हाथी का शरीर हो, स्तंभ से लेकर ब्रह्मा तक का, एक तिनके से लेकर ब्रह्मा तक का शरीर क्यों ना हो, जैसे ही उसमें से वो सत्व निकल जाता है, सत्व वहां भगवान उसके लिए प्रयोग कर रहे हैं, जैसे ही ये सत्व निकल जाता है वैसे ही गिर जाता है सारा का सारा शरीर। तो उस सत्व की भगवान व्याख्या कर रहे हैं, वही 18वां तत्व। तो फिर अर्जुन को भगवान कहते हैं 18 गुणम यत्तत् सत्वम सत्ववताम वर, उस सत्व के 18 गुण हैं अर्जुन, 18 गुण। और उन 18 गुणों की चर्चा, ये थोड़ी अब साधना की दिशा में हम जा रहे हैं कि यदि उस सत्व का साक्षात्कार करना है तो इन 18 गुणों का अपने अंतर्गत आधान व्यक्ति को करना चाहिए, इन 18 गुणों को अपने अंतर्गत लाने का प्रयास करना चाहिए। सबसे पहला जो वहां गिनाया है प्रीति यानी प्रेम, सभी के प्रति प्रेम की भावना। तो एक ये प्रीति, ये गुण है पहला। दूसरा उन्होंने बतलाया प्राकाश्यम, प्रकाश। तीसरा उद्रेक, उत्कर्ष यानी ऊपर उठने की भावना। जैसे दीपक के अंतर्गत सहज ही पानी हमेशा नीचे की ओर जाता है, पृथ्वी पत्थर हो कुछ भी हो नीचे की ओर गिरेगा, लेकिन ऊपर उठने की क्षमता जैसे दीपक के अंतर्गत होती है, तो हम भी, हमारे अंतर्गत भी उत्कर्ष तभी, अब शरीर भी उठ के तभी तो खड़ा होता है क्योंकि इसके अंतर्गत चैतन्य तत्व है। तो शरीर को जो खड़ा करने की भावना, ये उत्कर्ष है। तो जैसे जैसे इस चैतन्य तत्व की ओर, इसीलिए तो विकास की, ऊर्ध्वोत्थान की, ऊपर खड़े होने की बात अध्यात्म के मार्ग में होती है। और जैसे जैसे इस चैतन्य तत्व से हम दूर चलते चले जाते हैं, वैसे वैसे पतन की ओर, नीचे गिरने की ओर बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि उठाने वाला तत्व जो है वो यही है। तो प्रेम का मूल यही है, प्रकाश का मूल यही है, उद्रेक का मूल यही है। और लघुता का अर्थ है हल्कापन। जीवन के अंतर्गत हल्कापन जो आता है, जितना तमोगुण बढ़ता चला जाएगा उतना भारीपन, गुरुता बढ़ती चली जाएगी, भारीपन बढ़ता चला जाएगा। लेकिन इसके अंतर्गत बहुत, क्योंकि स्वयं ही परम सूक्ष्मतम तत्व है तो बहुत ही हल्का तत्व है। और वैसे ही
हल्कापन, लघुता। चौथी बात भगवान वहाँ लघुता की करते हैं। पांचवा सुखम, सुख, पांचवा सुख हो गया। छठा अकार्पण्य, कृपणता का अभाव, वही कार्पण्य दोष जो शुरू में था उसका अभाव। जैसे जैसे इस तत्व की ओर बढ़ता चला जाता है व्यक्ति, वैसे जीवन में से कृपणता समाप्त होती चली जाती है। छठा अकार्पण्य हो गया। सातवां असंरंभ, असंरंभ, असंरंभ मतलब विक्षोभ, जो कहते हैं जैसे चित्त बहुत ही विक्षुब्ध हो गया। तो जैसे जैसे व्यक्ति इस तत्व की ओर बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे विक्षोभ भी समाप्त होता चला जाता है। और फिर आठवां तत्व हुआ संतोष, जीवन में संतोष आता चला जाता है। नौवां गुण बतलाया श्रद्धानता, भगवान ने श्रद्धा, श्रद्धा मतलब विश्वास युक्त प्रेम, बाकी तो बहुत कुछ कहा जा सकता है श्रद्धा के ऊपर। 17वां अध्याय पूरा श्रद्धा के ऊपर ही है। तो उसके बाद अगला तत्व हुआ क्षमा, क्षमा हम सब समझते ही हैं, सहन करने की योग्यता। उसके बाद अगला तत्व भगवान ने बतलाया धृति, धृति, धृति की भी चर्चा कई बार कर चुके हैं। इंद्रियां, मन, बुद्धि ये थक भी जाएं तो भी इनको चलाते रहने की क्षमता, उठाए रखने की क्षमता, ये। और फिर अहिंसा, शौच, शौच मतलब शुद्धि। तो जैसे जैसे व्यक्ति इस 18वें तत्व की ओर बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे ये गुण उसके जीवन में अभिव्यक्त होने लगते हैं। जैसे जैसे उस 18वें तत्व का ज्ञान होने लगता है व्यक्ति को, वैसे वैसे ये गुण बहुत ही सहज रूप से उस व्यक्ति के जीवन में इसीलिए आविर्भूत होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि ये उस 18वें तत्व के गुण हैं जो भगवान गिना रहे हैं। तो अहिंसा, उसके बाद शौच यानी भावों की शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि, अक्रोध, क्रोध की कमी, क्रोध से राहित्य, आर्जव, आर्जव मतलब सरलता, सीधापन, समता, समता कभी नहीं भूलते भगवान, आ जाती है बार बार घूम फिर करके समता उनके उपदेशों में लौट के आ जाती है। समता, सत्यम और सत्य, और अनसूया, अनसूया मतलब दोष दृष्टि का अभाव, गुणों में दोष दर्शन करना। जो गुणवान व्यक्ति है उस गुणवान व्यक्ति में भी, अब मानव है तो कहीं ना कहीं दोष होगा, उस दोष को क्या बार बार देखना। जितना हम दूसरों के दोष देखते हैं, दूसरों के दोषों का देख करके और उनका कीर्तन करके, उनको बोल बोल करके हम अपने अंदर उन दोषों को दृढ़ करते हैं। यदि हम दूसरों में गुण देखें और उन गुणों का ही कीर्तन करें कि उसके अंतर्गत देखो कितना गुणी है, कितने उसके अंतर, तो फिर हमारे अंतर्गत भी वो गुण बढ़ते चले जाएंगे। तो इसीलिए असूया के परित्याग पर भी भगवान गीता में भी बहुत जोर देते हैं। तो ये असूया यानी दूसरों में दोष देखना, वो उसका भी अभाव व्यक्ति के अंतर्गत आता चला जाता है जैसे जैसे इस 18वें तत्व का ज्ञान। सो अष्टादश गुणम यत्तत् सत्वम सत्ववतां वरा, ये जो 18वां गुण, तो दोबारा एक बार गिना देता हूँ। पहला हो गया प्रेम, दूसरा हो गया प्रकाश, तीसरा हो गया उत्कर्ष, चौथा हो गया हल्कापन, लघुता, पांचवा हो गया सुख, छठा हो गया कृपणता का अभाव, सातवां हो गया असंरंभ यानी विक्षेप का अभाव, आठवां हो गया संतोष, नौवां हो गया श्रद्धानता यानी श्रद्धा, 10वां हो गया क्षमा, 11वां हो गया धृति, 12वां अहिंसा, 13वां शौच, 14वां अक्रोध, 15वां आर्जव, 16वां समता, 17वां सत्य और 18वां असूया। ये 18 गुण आ जाते हैं। ये 18 गुण सहज गुण हैं सत्व के। सत्व मतलब यहां पर वो जो हमारी परा प्रकृति है, जिसको भगवान परा प्रकृति कह रहे हैं, जो जीव का वास्तविक स्वरूप है, जो जिसके दो
अभिव्यक्ति भगवान ने बतलाई रुद्र और नारायण, शिव और विष्णु, वो एक ही सत्व की दो अभिव्यक्तियां हैं। उस सत्व के जो हम सभी के अंतर्गत वो सत्व परा प्रकृति के रूप में, जीव तत्व के रूप में निहित है, वो अपने शुद्ध स्वरूप में उपाधियों से उपहित न हो तो अपने शुद्ध स्वरूप में इन 18 गुणों से संपन्न भगवान बतलाते हैं। और अब आपको समझ में आ सकता है, हालांकि शायद आज के समय में भगवान शिव के अष्टादश भुज स्वरूप की चर्चा, अष्टादश भुज स्वरूप का दर्शन नहीं, मैंने कोई चित्र या कहीं कोई मूर्ति नहीं देखी है जिसमें भगवान शिव के 18 भुजाओं का स्वरूप दिखाया गया हो। लेकिन जब भीष्म पितामह, उसके बाद भीष्म पितामह की आज्ञा से भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश करने लगते हैं, ये भी देखिए क्या बात है कि शुरू में तो अर्जुन को तो भगवान ने स्वयं उपदेश दिया, छोटे थे उनसे, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर बड़े थे तो नहीं उपदेश दे सकते थे। महाभारत में तो वर्णन आता है कि धर्मराज युधिष्ठिर के पैर छूते थे भगवान, क्योंकि बड़े भाई थे। तो भगवान पहली बार जब उनसे मिले हैं तो धर्मराज युधिष्ठिर के पैर छुए हैं भगवान श्री कृष्ण ने। हालांकि धर्मराज युधिष्ठिर उनके भक्त थे, लेकिन एक जो समाज की लोक की मर्यादा होती है, उस लोक की मर्यादा में बड़े भाई होने के कारण चरण स्पर्श का निरूपण आता है महाभारत के अंतर्गत। तो बाद में जब धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश दे देते हैं भीष्म पितामह, तो भीष्म पितामह की आज्ञा से भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को कुछ उपदेश देते हैं। जब दादाजी की आज्ञा हुई कि हे कृष्ण तुम भी कुछ उपदेश दो इनको, तब धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश देते हैं, जिसमें वो पुनः उसी शिव तत्व का माहात्म्य बतलाने लगते हैं, जिसके प्रसंग में ये 18 गुण बतलाए। तो वहां पर भगवान, मैं अगर मेरी याददाश्त सही है, कभी कभी चीज़ें मिल जाती हैं, भूल जाता हूँ, पर जब भगवान अध्यात्म की साधना करने के लिए, तपस्या के लिए निकले हैं और वन में, अरण्यों में महर्षि मिले हैं उनको, तो अनेकों महर्षियों में से जो एक महर्षि थे, उपमन्यु उनका नाम था, उनसे भगवान श्री कृष्ण काफ़ी प्रभावित हुए और महर्षि उपमन्यु को कुछ समय के लिए गुरुवत मान करके उन्होंने उनसे उपदेश लिया है। एक जैसे बहुत सारे गुरु हैं, सांदीपनी गुरु हैं, घोर आंगिरस गुरु हैं, छांदोग्य उपनिषद में भगवान श्री कृष्ण के, इसी प्रकार से महर्षि उपमन्यु भी भगवान श्री कृष्ण के गुरुओं में से एक है। और भगवान श्री कृष्ण के जो ये गुरु थे महर्षि उपमन्यु, ये परम शिव भक्त थे। तो वो जब महादेव जी का दर्शन करने का वर्णन करते हैं तो वो कहते हैं कि मैंने भगवान शिव को अष्टादश भुज स्वरूप में मैंने दर्शन किया। अष्टादश भुजम स्थाणुम सर्वाभरण भूषितम, वहाँ पर ये वर्णन आता है। तो भगवान श्री कृष्ण अपने गुरु के द्वारा किए हुए दर्शन का निरूपण धर्मराज युधिष्ठिर से करते हैं महाभारत के अंतर्गत। तो ये 18 भुजाएं कहाँ से आई? वो 18, क्योंकि उसी सत्व तत्व की ही तो अभिव्यक्ति है वे भगवान शिव। और उस सत्व के 18 जो गुण हैं, जो 18 गुण मैंने बतलाए, इन 18 गुणों का प्रतीक ये 18 भुजाएं जो भगवान शिव का अष्टादश भुज स्वरूप है। तो हम देख सकते हैं कि कितनी गहराई तक ये 18 की संख्या अध्यात्म साधना महाभारत की जो आध्यात्मिक साधना है, उस महाभारत की आध्यात्मिक साधना में कितनी गहराई तक बैठी हुई है, बिल्कुल समझ में आती है। इतना ही नहीं, एक और अंत में प्रसंग है, शम दमादि जो षट संपत्तियां हैं, इनमें दूसरा स्थान है दम का। ये उपनिषदों की ही बात है। महर्षि याज्ञवल्क्य जो बृहदारण्यक उपनिषद में उपदेश देते हैं, तो यदि कोई साधक अपनी बुद्धि में आत्म तत्व का दर्शन करना चाहे तो उसको 6 संपत्तियां परम आवश्यक है, मूलभूत है।
यही बात उपनिषद कहती है, बृहदारण्यक उपनिषद, तस्मादेव एवं वित्त शांतो दान्तः उपरतस्ति तिक्षुः समाहितः श्रद्धावित्तो भूत्वा आत्मन्येव आत्मानं पश्यति। अपने में ही अपने को देखता है, यानी बुद्धि में ही अपने को देख लेता है, यदि ये छह संपत्तियां उसके अंतर्गत आ जाए। तो इन छह संपत्तियों की चर्चा वेदांत के प्रकरण ग्रंथों में सबसे पहले शुरुआत में ही आ जाती है। तत्वबोध जैसे प्रारंभिक ग्रंथों में भी प्रारंभ में ही इनकी चर्चा आ जाती है। अर्थ बहुत सामान्य कर देते हैं कि दम का अर्थ है इंद्रिय निग्रह, बस इतना कह देते हैं कि इंद्रियों पर संयम, मन पर निग्रह जो है वो शम है और इंद्रियों पर निग्रह दम है। तो साधना का एक पहला बिंदु दम, इंद्रिय निग्रह। लेकिन इतना, ये तो एक क्योंकि प्रारंभिक प्रकरण ग्रंथ है और वही चल पड़ा, सब लोग वही बोलते हैं, तो दम की प्रसिद्धि उतने में ही रह गई है कि दम का अर्थ हो गया इंद्रिय निग्रह। लेकिन महाभारत में दम की बड़ी विस्तृत चर्चा है और ये प्रसंग है सनत सुजात जी के उपदेश का धृतराष्ट्र को। बहुत अद्भुत ग्रंथ है सनत सुजातीयम, भगवान शंकराचार्य तक ने भी उस पर भाष्य लिखा है, शंकर भाष्य उपलब्ध होता है, बहुत सुंदर ग्रंथ है। महर्षि सनत सुजात धृतराष्ट्र को उपदेश कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि देखिए, मद और दम, इनका संबंध बैठाते हैं कि मद, दम का उल्टा है मद और मद का उल्टा है दम। वैसे भी उल्टा और वैसे भी। मद जैसे हम कहते हैं उन्माद, मादन, जैसे मादक पदार्थों के द्वारा जो मद होता है वो, तो उस मद 18 दोष उन्होंने वहां पर गिनाए हैं। पहला अनृत तो झूठ है ही। दूसरा है पैशुन का अर्थ हो गया पीठ पीछे किसी की बुराई करना। तीसरा तृष्णा यानी विषयों की अभिलाषा। चौथा सभी के प्रति प्रतिकूलता के भाव रखना, जब देखो तब बस, मतलब मित्रता के भाव न रखते हुए, बल्कि बड़े जैसे कुछ लोग होते हैं कभी कभी, जिसके साथ देखो वो बहुत ही कठोर तरीके से बात करते हैं, अमित्रता की भावना के साथ बात करते हैं, प्रतिकूल होकर के हमेशा उल्टा ही बोलना है, तो ये प्रातिकूल्य हो गया चौथा। तम यानी अज्ञान हो गया पांचवा। छठा अरति मतलब संतोष का अभाव, जो मिल गया यदृच्छा लाभ संतोष, जो भगवान कहते हैं यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः, वो न होना, उसको कहते हैं अरति। फिर लोकद्वेष सातवां हो गया लोकद्वेष का अर्थ हो गया कि ऐसा आचरण करना जिससे लोगों में उद्वेग फैले। फिर आठवां अभिमान मतलब अहंकार, जिसको हम बोल देते हैं, दूसरों के सामने न झुकना। ये सब शंकराचार्य ने जैसे अर्थ किए हैं वो मैं बतला रहा हूँ। सर्वेषाम अप्रणति भावः, आठवां हो गया अभिमान। नौवां हो गया विवाद, जिसके साथ देखो विवाद करने लगेंगे। फिर 10वां हो गया प्राणी पीड़न, अपना पेट भरने के लिए दूसरे प्राणियों को पीड़ा प्रदान करना, ये हो गया 10वां। फिर 11वां हो गया परिवाद, पीछे पैशुन की बात की थी, पीठ पीछे बुराई करना, परिवाद है सामने बुराई करना, तो 11वां हो गया परिवाद। 12वां हो गया अतिवाद मतलब ये जो गप्पे हाँकते हैं, बेकार की बातें इधर की उधर, कुछ मतलब नहीं लेकिन बातें कर रहे हैं, कोई का निरर्थक प्रलाप जिसको कहते हैं, वो हो गया अतिवाद 12वां। 13वां हो गया परिताप, बिना कारण ही दुख विषयक चिंतन करना, अपने मन को वैसे, अरे ये क्या हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, अरे तो काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए तो मेरा समय खराब था, ये था वो था, जो लगे रहते हैं, नेगेटिविटी जिसको कह देते हैं, वो ना होना। उसके बाद 14वां अक्षमा, द्वंद्वों को सहन करने की योग्यता का अभाव। 15वां हो गया अधृति मतलब इंद्रियों के विषयों में चपलता। 16वां हो गया धर्म ज्ञान और वैराग्य की कमी जीवन के अंतर्गत, जिसको असिद्धि कहते हैं। 17वां हो गया पाप कर्म और 18वां हो गया हिंसा। ये 18 उन्होंने वहां पर
गिनाए हैं महर्षि सनत सुजात ने, और इनको कहा है मदोष्टादश दोषः स्यात्। मद में 18 दोष हैं, और एतैर दोषैर विमुक्तो यः, इन 18 दोषों से जो मुक्त है, जो मुक्ति, इन 18 दोषों से मुक्ति को सदमः सद्भिरुच्यते, उसे संत लोग, सदगुरु लोग, सज्जन लोग दम कहते हैं। और वो दम जिसके जीवन के अंतर्गत आ जाए उसको कहा जाता है दांत। तो ये मद का उल्टा हो गया दम। तो वास्तव में इन 18 सद्गुणों से संपन्न व्यक्ति को ही दांत कहा जाता है। एक बात सदा ही साधक को ध्यान रखनी चाहिए कि किसी भी अभ्यास में पूर्णता अथवा सिद्धि प्राप्त करने के लिए बहुत अभ्यास और परिश्रम करना पड़ता है। अतः प्रारंभ में यदि कोई अभ्यास कठिन भी लगता हो या असंभव भी लगता हो तो कोई बात नहीं, ईमानदारी के साथ अभ्यास करने का प्रयास करते रहना चाहिए। जितना हो जाए उतना तो लाभ मिलेगा ही। भगवान ने पीछे ही कहा स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा भी तो थोड़ा सा भी करेंगे तो एक गति बनने लगेगी। पहला गियर लग जाए तो फिर उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा गियर लगता चला जाता है। फिर जितना अधिक अभ्यास करते चले जाते हैं उतना ही लाभ प्राप्त हो जाता है। बस शुरू में प्रयास करना आवश्यक है। हमसे नहीं होगा या हमसे नहीं होता ऐसा सोचकर पहले से छोड़ देना ठीक नहीं। बार बार उस स्थिति में बने रहने के लिए जो प्रयत्न हम करते हैं वही वास्तव में अभ्यास है, और उसको काफ़ी लंबे समय तक निरंतर लगन के साथ जब हम अभ्यास करते हैं, तो जैसे जब बच्चा चलना सीखता है तो बहुत बार गिरता है, 1000 बार गिरता है, गिरने से कोई समस्या नहीं। ये तो सीखने की प्रक्रिया का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। समस्या वो है जब गिरकर फिर उठे नहीं, ये सोच बैठे कि ये मुझसे ना होगा। ऐसा यदि बच्चा सोच बैठे तो बताइए कितनी बड़ी हानि होगी। फिर वो जीवन भर 4 हाथ पैर पर ही चलता रहेगा। बार बार गिरता है, सैकड़ों बार गिरता है, लेकिन हर बार खड़ा भी होता है, और खड़ा होता रहे तो एक दिन चलना सीख ही जाता है। तो इसी प्रकार से अध्यात्म के मार्ग में साधना करते समय पतन उतनी बड़ी समस्या नहीं। बड़े बड़े ऋषि महर्षियों का हुआ, हम किस खेत की मूली हैं। विश्वामित्र का भी हुआ, सबका हुआ, लेकिन बाद में उनके पतन की कहानियां कितना उन्होंने खुल के शास्त्रों के अंतर्गत बतलाई कि हमें संदेश मिले कि कोई बात नहीं, हमारा भी हो जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी खड़े हो जाना है। जिससे समस्या पतन में नहीं, समस्या पतन हो जाने के बाद पुनः न उठने में है। तो ये जो दोष गिनाए यहाँ पर मद के, और इनसे मुक्ति प्राप्त करके दम के, जो 18 गुण 18वें तत्व के बतलाई, ये सब साधकों की दृष्टि से जो आचार्यों ने ये सब बातें बतलाई हैं, पहले तो हम इनको पढ़ें ही, सुने ही, सुन करके फिर धीरे धीरे अपने जीवन के अंतर्गत, व्यवहार के अंतर्गत, परिवार में इष्ट मित्रों के साथ धीरे धीरे इन भावनाओं का अभ्यास अपने अंतर्गत करें, तो फिर ये स्थित प्रज्ञ दर्शन एक सहज अवस्था बनती चली जाएगी। यही सब बातें रही होंगी उनके मन में, इसीलिए ये 18 संख्या का इतना महत्व रहा। अब जो प्रश्न अर्जुन का है उस प्रश्न का निरूपण, उस प्रश्न को मैं आपके सामने कल रखूंगा। आज इस वाक् पुष्पांजलि को भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।
न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवम् कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनम्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।